Today we are going to study math class 5th, chapter number 2. Chapter number 2 क्या है? बेसिक ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। और चैप्टर 2 में आज हम एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली जगह को भरना है। तो सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन गो अहेड टू आंसर द रिवीजन एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, नंबर्स दैट आर एडेड आर कट। पहला ऑप्शन है भरने के लिए कि नंबर्स दैट आर एडेड आर कट। कह रहे नंबर्स जो होता है उसको जो एडेड किया जाता है उसको हम क्या करते हैं? जो नंबर्स होता है उसको जो हम ऐड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेंड कहते हैं। और फिर पहले वाले में हम क्या फिल करेंगे? एडेंड फिल करेंगे। फिर दूसरा है द आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड। जो एडिशन होता है जब हम ऐड करते हैं उसका जो आंसर आता है हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम सम कहते हैं। तो दूसरे वाले में क्या फिल करेंगे? सम। तीसरा वाला, थर्ड वाला, द बिगर नंबर फ्रॉम विच सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जो बिगर नंबर होता है सब्ट्रैक्शन में, जो ऊपर वाला नंबर होता है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऊपर वाले नंबर्स को मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं। और 4 वाला क्या है? 4 में कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द। जो नीचे का जिस नंबर में से, जैसे कि 9 है, ये हमारा क्या 9 में से अगर हमको 7 को घटाना हो, यहाँ 2 आ गया। 9 हमारा क्या है? ये मिनट होगा और ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा और ये हमारा डिफरेंस होगा। ये हमारा डिफरेंस। कह रहे हैं कि जो हमारा छोटा नंबर होता है, स्मॉलर नंबर, उसको हम क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्ट कहते हैं। सब्ट्रैक्ट कहते हैं। और फिर 5 में क्या कह रहा है? मल्टीप्लिकेशन इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ ए नंबर्स। तो एडिशन को क्या करते हैं? हम रिपीटेड करते हैं। 5 वाले में रिपीटेड होगा। क्या होगा? 5 वाले में रिपीटेड होगा। 6 वाले में क्या होगा? 6 वाले में डिवीजन ऑन द अदर्स एंड इंडिकेट्स रिपीटेड ऑफ ए नंबर्स फ्रॉम अनदर नंबर्स। तो डिवीजन में जो अनदर दूसरा एक नंबर जो नीचे लिख करके आता है उसमें हम क्या करते हैं? उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 वाले में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। 6 वाले में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से जो फिल करने वाला है आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद हम सीधा एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में क्या दिया है? रिवीजन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ हमको क्या करना है? ऐड करना है। पहला वाला ऐड करना है, आप कर लेंगे। बी वाला सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल आसान है, आप कर लेंगे। सी वाला भी आप कर लेंगे। डी वाला भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ई वाला 27 से डिवाइड है, इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। एफ वाला 98 से मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई भी आप आसानी से ही कर सकते हैं। जी वाला 130 से डिवाइड है और एच वाला 125 से मल्टीप्लाई है। तो जी वाला मैं बता देता हूँ। जी वाला थोड़ा सा लॉन्ग डिवाइड है, इसलिए मैं उसको बता देता हूँ। जी वाला देखिए 160 157 डिवाइड बाई क्या है? डिवाइड बाई 130। डिवाइड बाई 130। देखिए डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जैसे आप 130 से डिवाइड कर रहे हैं ना, पूरा का पूरा 130 का टेबल लिख डालिए। जैसे 130 का अगर टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 130 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आएगा? 130 ही आएगा। फिर 130 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा? 2 का 0 2 3 is 6 260 आ जाएगा। 130 होगा मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, कितना होगा? 0 होगा, 3 3 is 9 और यहाँ 3 होगा, 390 हो जाएगा। 130 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, कितना होगा? 0 होगा, 4 3 is 2 4 3 is 12 होगा, 4 1 is 4 और 5 होगा। तो
मल्टीप्लाई बाई 6, 0 होगा, 8 होगा, 7 होगा। फिर 130 होगा मल्टीप्लाई बाई 7 होगा, यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 9 होगा। 130 होगा मल्टीप्लाई बाई 8 होगा, कितना आएगा? 0 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 10 होगा। फिर एक लास्ट 130 मल्टीप्लाई बाई 9, कितना आएगा? 0 आएगा, 9 3 27 आएगा, 9 में से 9 और 2 11 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो भी 130 का टेबल है इस तरीके से हम लिख डालेंगे। अब देखिए डिवाइड कितनी आसान हो जाएगी। जैसे पहला नंबर है, यहाँ 160 है, यहाँ 130 है। 160 अगर 2 बार हम डिवाइड देंगे तो 260 हो जाएगा, यहाँ इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम डिवाइड कितनी बार देंगे? 1 बार। यहाँ ऊपर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, इसके नीचे 130 लिखेंगे, 130 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? घटा देंगे, 0 में से 0 घटाएंगे, 0 6 में से 3 घटाएंगे, यहाँ 3 आएगा, 30 आएगा। अब 30 आ गया, अब हम क्या करेंगे? ये जो नंबर है उसको एक नंबर को हम नीचे उतारेंगे, नीचे लिख देंगे। अब ये मिलाकर के हमारा 300 बन गया। 1 बार में 130 हुआ था, 2 बार में 260 हुआ, 3 बार में 390। अगर हम यहाँ 390 लिख दें तो हमारे क्या होगा? इस नंबर में से ये नंबर बड़ा हो जाएगा, नहीं बनेगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? 2 बार में कितना लिखेंगे? 2 बार में 260 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 260 लिखेंगे। 1 में से 0 घटाएंगे, 1 आएगा। 10 में से 6 घटाएंगे, 4 आएगा, और यहाँ 0 आएगा। अब 1 तो हमने नीचे उतारे, 1 के बाद अब 5 को यहाँ उतारेंगे, 5 उतारेंगे, 415 415। यहाँ टेबल में देखते जाएंगे कि 415 कहाँ, यहाँ ज्यादा हो रहे, यहाँ कम हो रहा है। कितनी बार में? 3 टाइम्स 3 बार टेबल पढ़ने में 390 हो रहा है, 390। अब यहाँ फिर घटा देंगे, 5 में से 0 घटाएंगे, 5 आएगा, 11 में से यहाँ 11 बनेगा, 11 में से 9 घटाएंगे, 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा। अब बचा क्या है? 7 बचा हुआ है, 7 यहाँ उतार देंगे, ये 7 नीचे आ जाएगा। अब 257 हो चुका है, कितना हो चुका है? 257 हो चुका है। अब हम देखेंगे कि 1 बार में हमारा 130 हो रहा है, 2 बार में हमारा 260 हो रहा है। अगर हम यहाँ नीचे 260 लिख करके घटाएंगे हमारा सबट्रैक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा नीचे में, और कभी भी नीचे नंबर अगर बड़ा होता है ऊपर छोटा होता है तो नंबर हमारा सबट्रैक्ट नहीं होता। इसीलिए हमारा नीचे का नंबर छोटा होना चाहिए, तो हम 1 बार में घटाएंगे। 1 बार में कितना होगा? 130 घटाएंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे, 2 आ जाएगा, 1। अब गौर से समझिएगा, 130 से हमने डिवाइड दी, जिस नंबर से हम डिवाइड देते हैं वो हमारा नंबर डिवीजर होता है। क्या होता है? डिवीजर होता है। जिस नंबर में डिवाइड दिए, किसमें डिवाइड दिए? 160 160 में, ये नंबर हमारा डिविडेंड हो जाएगा। क्या होगा? डिविडेंड हो जाएगा। अब ऊपर का जो हमारा आंसर है, जितनी बार हमने डिवाइड दी, 1 बार दी थी, 2 बार दी थी, 3 बार दी थी, 1 बार दी थी, ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा नंबर क्यूसेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यूसेंट हो जाएगा। और नीचे का जो बाकी बचता है उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। नीचे का हमारा रिमाइंडर। इस तरीके से आपकी ये वाली डिवाइड हो जाएगी, क्वेश्चन हमारा ये आ गया, जो हमारा रिमाइंडर है ये आ गया। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन है आप उसको बड़ी आराम से आप कर लेंगे। सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड बिल्कुल आसान है, लेकिन आप उसको जरूरी से करेंगे, है ना? उसको करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 आगे देखिए। 2 में फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये वाला आपने लिख लिया होगा। 2 वाला देखिए, टू में फिल इन द ब्लैंक्स है ना? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड सब है इसमें। तो 2 में जैसे 2 का ए है, 2 का ए है क्या है? 4799, 4799। फिर क्या है? माइनस की साइन लगी हुई है, यहाँ स्पेस है, यहाँ इक्वल का निशान है, और फिर यहाँ फिर नंबर क्या है? 4799। गौर से देखिएगा, 4799 है
नंबर में से अगर हम 0 अगर माइनस कर दे तो हमारे आंसर में भी वही नंबर हमको वापस में मिल जाता है। ए वाले में क्या भरेंगे 0। बी वाला क्या है, बी वाले में हमारा नंबर है 54351, 54351, फिर माइनस फिर है 54351, यहाँ फिर यहाँ 54351 है और सेम कोई भी नंबर अगर सेम है, जैसे कोई भी नंबर अगर है अगर उसके बराबर में अगर हम नंबर घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सी वाले में, सी में हमारा नंबर है 4790, 4790 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल का निशान है, यहाँ क्या है सिर्फ ये 4790 नहीं, दुनिया का कोई भी अगर नंबर अगर आप उसमें अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डी वाला देखिए, डी में क्या दिया हुआ है 5346, 5346 मल्टीप्लाई बाई स्पेस दिया हुआ है और फिर यहाँ 5436 अगेन लिखा हुआ है, फिर दोबारा क्या लिखा हुआ है 5346 लिखा हुआ है, 5346 लिखा हुआ है, 5346 है आंसर भी हमारा 5436 आ रहा है, 5346 आ रहा है। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई 1 से किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है बिल्कुल सेम वही रह जाता है, कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं होगी। तो डी वाले में हमारा क्या आ जाएगा 5346 आ जाएगा, क्या कंप्लीट करेंगे उसमें 1 कंप्लीट करेंगे। डी के बाद नेक्स्ट आएगा ई, ई में क्या है 47 मल्टीप्लाई बाई 15, फिर इक्वल की साइन है, फिर 15 है मल्टीप्लाई बाई यहाँ स्पेस दिया हुआ है, इसके इक्वल करना है यहाँ 47 मल्टीप्लाई बाई 15 फिर मल्टीप्लाई बाई, अगर यहाँ फिर हम 47 लिख दें तो दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा दोनों का सेम आएगा। ई वाले में हम 47 ले देंगे। ई के बाद फिर नेक्स्ट आएगा एफ, एफ में देखते हैं एफ में क्या दिया हुआ 13 है डिवाइड बाई, यहाँ स्पेस है यहाँ पर कोई भी नंबर अगर है अगर आप उसमें डिवाइड करें, जैसे कोई भी नंबर 10 है अगर 10 में 10 से डिवाइड देंगे 1, अगर यहाँ 13 है तो हम डिवाइड कितने से देंगे, अगर 13 उसी नंबर से अगर हम डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। एफ के बाद जी आएगा, जी में क्या दिया हुआ है, जी में स्पेस दिया हुआ है और यहाँ प्लस 0 उसमें ऐड हुआ है, आंसर क्या आया है 23775 दिया है, 23775 कि अगर बताइए यहाँ 0 है अगर किसी नंबर में हम क्या ऐड करेंगे फिर हमारा वही नंबर मिलता है, तो उसका 23775 है उसमें अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर फिर हमारा सम क्या आ जाएगा 23775 आ जाएगा। तो जी वाले में हमारा 23775 मिलेगा। जी के बाद एच में क्या है, एच में 51684 है, 51684 प्लस क्या है 0, किसी भी नंबर में अगर हम 0 अगर ऐड कर देते हैं तो उसका जो सम आता है उसका जो आंसर आता है वो बिल्कुल क्या रहता है सेम रहता है, तो अगर 0 में ऐड कर रहे हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, वही नंबर फिर उठा करके हम सामने लिख देंगे, 51684 सामने लिख देंगे। एच तक हो गया है, तभी 2 आई और जे 2 और बचा हुआ है, उसको भी फिल कर लेते हैं। आई में क्या है, आई में स्पेस है, यहाँ क्या है डिवाइड का निशान है, यहाँ 12 है इक्वल टू क्या है 0, यहाँ 12 है यहाँ 0 है, 12 से किस नंबर में डिवाइड दिया जाए कि हमारा 0, अगर 12 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए हम 0 यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 0 लिख देंगे, 0 में अगर 12 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आई के बाद जे में क्या है, यहाँ स्पेस है, यहाँ क्या लिखा हुआ है डिवाइड की साइन है, यहाँ 14 इक्वल 1 क्या दिया है नहीं, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, यहाँ इक्वल है, यहाँ 14 है, यहाँ 14 दिया हुआ, जो हमारा क्वोशिएंट आया वो 14 है, हमारा डिवीजन कितना है 1 है, तो अगर हमारा डिविडेंड क्या होगा यहाँ भी 14 होगा, अगर 14 में हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोई भी आंसर में
हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपका कहाँ तक एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। लेकिन आप इसको करेंगे, अगर करेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या है, 3 क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है इस एक्सरसाइज में, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा हुआ है, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। आप ये जो पीछे का बताया गया 1 और 2 आप उसको कंप्लीट करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपका जो बचा हुआ है एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन बता दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाह।